आप सबका अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियोस देखे, सराहे और उन पर अपने कमेंट्स लिखे, अपने सुझाव दिए। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम नए वीडियोस लाएं जिसमें आपकी रुचि हो। आज हम बात करने जा रहे हैं जैन बसीन साहब की एक डिक्टम की, द्वादश भाव का शुक्र। जैन बसीन साहब ने बहुत सुंदर किताबें लिखी हैं और एक दिग्गज एस्ट्रोलॉजर माने गए हैं, जिनकी हर डिक्टम में बहुत सारे गुणी तत्व है। तो उन्होंने दो क्लासिकल टेक्स्ट का रेफरेंस दिया है, भावार्थ रत्नाकरम और उत्तर कलामृत, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिया हुआ है कि द्वादश भाव का जो शुक्र है वो बहुत बली होता है और बहुत सुंदर रिजल्ट्स देता है। ऐसा क्यों? उन्होंने अपने किताब में ये भी कहा है कि हमें द्वादश भाव की कारकत्व देखने चाहिए और शुक्र के भी कारकत्व हमें देखने चाहिए, समझने चाहिए। इससे हमारी इस बात की पुष्टि होगी कि शुक्र द्वादश भाव में बहुत अच्छी रिजल्ट्स देता है। तो सबसे पहले चलें हम देखें कि द्वादश भाव जो होता है वो जल तत्व का होता है और शुक्र का भी तत्व जल माना गया है। शुक्र की जो देवी है, जो लक्ष्मी देवी है, जिनकी हम पूजा करते हैं, यदि हम देखें तो उनका भी निवास जल स्थान में होता है और उनका उनके जो अनकंडीशनल जिसे हम कहेंगे, वो अनकंडीशनली सबको देती हैं और भरपूर देती हैं, जिसके कारण इस केवल इस विश्व का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का संचार होता है। द्वादश भाव भी देने का भाव है। आपका व्यय होता है तभी आप किसी को कुछ देते हैं, उपहार चाहे कोई भी भेंट। द्वादश भाव जो है वो तप का भी भाव है। अथक तप और परिश्रम करके ही शुक्राचार्य ने जो संजीवनी विद्या है वो शिव जी से प्राप्त करी थी। द्वादश भाव आपके आश्रम का भी भाव है और द्वादश भाव आपके अकल्ट यानी ये सारी शक्तियों को भी दर्शाता है। और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, उनमें इन सब विद्याओं का समावेश है। जब हम द्वादश भाव को देखते हैं तो हमें मालूम है कि द्वादश भाव जो है हमें विदेश यात्रा या विदेश गमन दिखाता है और शुक्र जो है हमें जल यात्रा या एयर ट्रैवल्स, क्योंकि उनका जो एक सप्तम भाव है वो एयर ट्रैवल्स का भी भाव है, तो उन्हें हमें वो भी दिखाता है। फिर हम ये भी जानते हैं कि शुक्राचार्य की एक आंख जो थी वो खराब थी या उसमें कोई दोष था, और द्वादश भाव से हम नेत्रों के दोष के बारे में भी जानते हैं। द्वादश भाव जो है वो लग्जरीज के ऊपर आप जो स्पेंड करते हैं, जो आप अपने पर खर्चा करते हैं, उसका भी भाव है और शुक्र जो है वो लग्जरीज को भी दिखाता है। अंततः हम ये भी देख सकते हैं कि द्वादश भाव सुख श्रेया का भाव है और शुक्र जो है वो किसी भी कपल के बीच का जो रिलेशन है वो दर्शाता है। तो इन सब बातों से हमें ये मालूम पड़ता है कि द्वादश भाव का शुक्र बहुत सुंदर रिजल्ट्स दे सकता है, क्योंकि इनमें बहुत सारी समानता है जहां ये एकजुट होकर काम कर सकते हैं। इस पर हम लेते हैं कुछ चार्ट्स। सबसे पहले हमारे एक परिचित का चार्ट लेते हैं और ये देखते हैं कि षष्टमेश, अष्टमेश और द्वादेश द्वादश भाव में विद्यमान है। इसमें एक बहुत सुंदर और बहुत ही बली विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। द्वादश का स्वामी शुक्र द्वादश में ही विद्यमान है और इस व्यक्ति को बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है उसमें उन्होंने बहुत कमाया है, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का भी स्वामी है। तो अपने उनके जीवन में जब उनकी पत्नी का आगमन हुआ उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए और उनकी जीवन शैली जो एक प्रकार से पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि मरकरी बुध अष्टमेश का स्वामी होकर और वित्त का स्वामी एकादश भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठा है, तो उनकी पत्नी के आने के बाद उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। मंगल जो षष्टम भाव का स्वामी है और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताता है, तो उनका जो कार्य क्षेत्र है वो 99% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उससे लगा हुआ है और मंगल अपने भाव को भी दृष्ट करता है और उसको भी बलि करता है। सिक्स्थ हाउस यानी षष्टम भाव लोगों के लिए कुछ करना, द्वादश भाव लोगों के लिए अथक मेहनत परिश्रम करना, ये भी बताता है। और ये जो व्यक्ति हैं वो दूसरों के लिए बहुत करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो
या फिजिकली हो, सबके लिए बहुत आगे बढ़कर काम करना उनके नेचर में है। द्वादश भाव का स्वामी लोगों को बहुत सारे ट्रैवल्स देता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, और बाहर घूमना, बाहर विदेश यात्रा करना, इनका एक प्रकार से इनको उसका बहुत शौक है, और साल में 1 या 2 विदेश यात्रा तो ये करते ही है। तो ऐसा हमने देखा कि जैन बसीम साहब का जो प्रिंसिपल है वो इनके चार्ट में कितना सुंदर दिखाई देता है। आगे हम लेते हैं चार्ट लाल बहादुर शास्त्री जी का। यदि हम लाल बहादुर शास्त्री जी का चार्ट देखें तो सप्तमेश और द्वादश अपने भाव में, द्वादश भाव में विद्यमान है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में ये कहा गया है कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए बहुत सोचा, देश के लिए बहुत किया, और उन्होंने कभी भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी, निष्काम भाव से लोगों के लिए किया। स्पेशली ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, उनके लिए ये बहुत ही संवेदनशील थे और उनके बारे में बहुत उन्होंने सोचा, लोगों को प्रेरणा दी, लोगों को। और लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत पढ़े लिखे थे, वो हमेशा कुछ नया पढ़ते रहते थे, कुछ नया सोचते रहते थे। फिर जब हम एक चार्ट लेते हैं ब्रेन वाइज की, अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट और हिप्नोटिस्ट है। एक डॉक्टर होने के साथ साथ जब इन्होंने अपनी साइकियाट्रिस्ट काम में इन्होंने देखा कि किसी को हिप्नोसिस करके पास्ट लाइफ, उसके पास्ट लाइफ में ले जाना, वहां जो उस व्यक्ति ने प्रॉब्लम्स फेस करी है उसके बारे में जानना, और फिर उसको इस जीवन में अप्लाई यदि करें तो उस व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होने लगते हैं और व्यक्ति एक बहुत सुंदर जीवन जीने लगता है। ऐसा इन्होंने पाया। इन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स पे ये अप्लाई किया और बहुत लोगों को ये थेरेपी सिखाई भी, जिसके कारण बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोगों का जीवन बहुत सफल भी हुआ। तो हम देखते हैं उनके जीवन, उनका जो शुक्र है वो षष्टमेश और एकादश भाव का स्वामी है, और सप्तम और दशम भाव के स्वामी बुद्ध के साथ द्वादश भाव में विद्यमान है। षष्टम भाव आपके क्लिनिक्स का भाव है, षष्टम भाव आपके कर्म का भी भाव है, और एकादश भाव आपको हॉस्पिटल से जोड़ता है, हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी जोड़ता है। शुक्र जो है वो, जैसे मैंने पहले भी कहा, दैत्य गुरु है। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या भी थी, जिसके कारण ये एक बहुत सुंदर हिप्नोटिस्ट भी बने। बहुत मेहनत से इन्होंने इस थ्योरी और थेरेपी का निजात किया जो एकादश भाव से हमें दिखता है, क्योंकि एकादश भाव आविष्कार का भी भाव होता है और वित्त का भाव होने के कारण और सप्तमेश और दशमेश के साथ जुड़ने के कारण इन्हें इसमें बहुत सारा लाभ भी प्राप्त हुआ और इन्होंने बहुत लोगों को ये सिखाया भी। अब हम नक्षत्रों पर भी एक नजर डालते हैं। हम देखते हैं कि जो ये शुक्र है वो ज्येष्ठ नक्षत्र में विद्यमान है। ज्येष्ठ नक्षत्र इंद्रदेव का नक्षत्र है और इंद्रदेव को हमेशा नंबर 1 पोजीशन की कामना रहती है। इन्होंने जब इस थेरेपी का निजात किया तो उस समय किसी ने इस बात पर गौर नहीं करी थी, और आज के डेट में ब्रेन वाइज इस क्षेत्र में नंबर 1 थेरेपिस्ट है वो, और इनकी बेटी इस पर अथक परिश्रम भी करते हैं, कार्य भी करते हैं, और लोग इनकी बहुत सराहना भी करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के केस में हम देखते हैं कि शुक्र स्वाति नक्षत्र में है जो वायु देव का नक्षत्र है, और दुबले पतले और बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के मालिक होने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री जी का जो विल पावर था वो बहुत अडिग और अचल था, और निस्वार्थ भाव से लोगों का के लिए काम करना और देर तक लोगों के लिए काम करना, अपने सेहत का ख्याल न रखते हुए अथक परिश्रम करना लाल बहादुर शास्त्री जी के चरित्र में था। जब हम इस चार्ट पर आते हैं तो हम देखते हैं कि इनका शुक्र जो है वो विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र इंद्र और अग्नि इन दोनों का नक्षत्र है, और हम जानते हैं कि इंद्र और अग्नि जिस बात पर वो ठान ले कि उन्हें वो काम करना है या उन्हें वो कुछ प्राप्त करना है, तो ऐसे क्षेत्र में वो अपना कार्य कर कर ही मानते हैं और उसके फल प्राप्त कर कर ही रहते हैं, और इन व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो जैसा हमने देखा कि शुक्र जो है वो द्वादश भाव में
बहुत सुखी है, बहुत कुछ रिजल्ट्स अच्छे देता है, लेकिन क्या इसमें कोई अपवाद है? क्या इसमें कोई एनोमली है? जी हाँ। यदि आप गोपेश कुमार जी की किताब देखें तो फल दीपिका में उन्होंने रावण का चार्ट दिया है और उसमें रावण का चार्ट जो है वो मेष लग्न से है और उसमें शुक्र जो है वो द्वादश भाव में उच्च का है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में उच्च का हो जाए तो वो मार्केश बहुत बहुत ही कड़ा मार्केश बन जाता है। और सप्तम भाव संभोग का भाव है, जैसे मैंने कहा आपको द्वादश भाव भी संभोग का भाव है और शुक्र भी संभोग का भाव है। तो हम देखते हैं कि इसके कारण भी मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां परेशानियां आ सकती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि द्वादश भाव जो है वो किसी के किडनीज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है या बस्ती के नीचे जो स्थान है उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। रामचंद्र जी ने रावण को जब तीर मारा था तो उसकी नाभि में मारा था और जिसके कारण उसका पूरा अमृत सूख गया था। रावण का जो पतन है वो एक स्त्री के कारण हुआ था। विश्व की सबसे सुंदर स्त्री उस समय सीता माता को कहा जाता था और जो लक्ष्मी स्वरूपा भी थी और उन्हीं के कारण रावण की मृत्यु हुई, रावण का पतन हुआ और उनकी सारी विद्या जो जो शुक्राचार्य जो राक्षस कुल का के गुरु है उनका जो उनकी जो सारी विद्या है उसका पूरा पतन हुआ, उसका पूरा शेष हुआ। तो ये था कि हम देख सकते हैं कि अपवाद क्या है यदि शुक्र यदि आप किसी के द्वादश भाव में हो। यदि शुक्र आपके चार्ट में भी द्वादश भाव में विद्यमान है लेकिन आपको लग रहा है कि शुक्र सुंदर रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो ये आप कर सकते हैं। आप मातृशक्ति का सम्मान कर सकते हैं, अपनी पत्नी का भी सम्मान करें ताकि शुक्र आपका प्रबल हो। आप हॉस्पिटल्स में दान करें, लोगों को स्पेशली कन्याओं को सुंदर छोटे गिफ्ट्स दें ताकि ये शुक्र द्वादश भाव में सशक्त हो। और यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो ये शुक्र आपको ज्ञानी भी बनाता है और आपके अंदर ठहराव भी लाता है जिससे ये बहुत सुंदर रूप से आपके चार्ट में काम करने लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो और सुखी रहें, संपन्न रहें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए